एक बात और सर बताना चाहूँगी, जी। अभी मैं एंकर हूँ, पहले मैंने डांस भी किया है ना, एक्टर भी हूँ। जैसे मैंने उस दिन भी आपके साथ शेयर किया था, जो डांसर्स लड़कियाँ होती है ना, लोगों के दिमाग में इनके बारे में ये होता है, ये जो डांसर्स है ना, सब पूछते हैं वो डांसर आएगी, वो दूसरा काम करेगी ना, वो चलेगी ना हमारे साथ। तो सबका ये होता है, कभी भी आप वेडिंग्स पे डांसर्स बुक करते हैं तो पार्टी वालों का ये होता है मोस्टली। जैसे जो होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। आपको पता है ये जो हमने तो इतने करीब से देखे हैं, इनको माइंड मत करना कि कास्ट को मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा होती है। तो इन लोगों के पास सिर्फ पैसा इतना होता है, इनको दो चीज़ों की भूख होती है, एक पैसा एक औरत। तो कई लोग ऐसे मिलते हैं, एक चीज़ है ना आपको इतनी मिल रही है, इतनी मिल रही है, तो उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है। एक होता है आप औरत आगे और पुरुष जो है वो घी होता है, तो आग के आगे घी पिघल जाता है ना। एक फीलिंग आती है, जैसे मैं आपको टच करूँ तो आपको एक थोड़ा फील तो आता ही है, एक थोड़ा औरत और मर्द वाला है ना। तो इन लोगों को पॉर्न वीडियोस देख देख के, पेड सेक्स कर कर के इनकी फीलिंग्स ही मर जाती हैं, शराब पड़ जाता है ना। मतलब कितना कर लोगे सर आप, और पेड सेक्स में क्या मज़ा आता है, वो कोई भी लड़की आप खरीद के लेके आ रहे हो, उसके साथ कर रहे हो। और हर लड़की के बारे में आप सोचते हो कि पैसे से आप दुनिया खरीद लोगे, पर आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते जी, आप सुकून नहीं खरीद सकते, है ना, आप आनंद हाँ नहीं खरीद सकते, आनंद नहीं खरीद सकते। तो मैं उन डांसर्स लड़कियों के बारे में, लोगों का, मेरे से भी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, आप प्लीज़ बताएंगे ये लड़कियां करती हैं क्या सच में ये काम? तो जो इनके ब्रोकर्स होते हैं वो खुद करवाते हैं। कई शहर ऐसे मैं शहरों का नाम नहीं लेना चाहूँगी, हर जगह जैसे लड़कियाँ इतनी बदनाम होती है बेचारी, तो सर बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर लड़कियाँ करती हैं तभी ये लाइन बदनाम है, तभी किसी ने बोला करती हैं, है ना। तो लड़कियाँ बहुत कुछ करती हैं। लड़की 3500-4000 में डांस करने के लिए जा रही है, और उसने साथ में बोलना है वो डांस, जैसे वो जो कंपनी के शोज़ होते हैं वहाँ पे वही दुकानों वाले गंदे गंदे लोग आते हैं, सारा दिन बैठ के सड़कों पे लड़कियों को ही ताड़ते रहते हैं। कोई क्या बेच रहा है कंपनी का, कोई क्या उनका कि कंपनी उनका सामान ले, तो रिटेलर मीटिंग होती है जो डीलर मीट जी। तो लड़की बोलेगी हाँ वो डांसर्स गर्ल होती है जो वेस्टर्न वाली, कि हम आएंगे 3500-4000 मेरी पेमेंट है, पर कम से कम 10 बंदे होने चाहिए, एक शॉट का वही 2500-3000 लगेगा। तो कम से कम 10 बंदे तो होने चाहिए एक लड़की के, जैसे 4 लड़की हैं, जैसे 40 बंदे हैं, एक एक को 10-10 आने चाहिए, फिर कम से कम भैया हम 10-20 हज़ार तक कमा के जाएंगी ना। ये लड़कियां कहती हैं? हाँ ये लड़कियां कहती हैं। और एक बात किसी ने मेरे साथ बात शेयर की थी, उन्होंने बोला था कि शिमला में शो था उनका, मतलब होटल की भी एक टाइम लिमिट होती है कि अभी काम बंद हो गया, अभी अपने रूम्स में जाओ। लड़कियां भी वही होटल में स्टे करती हैं, वही उन्होंने बंदे भुगताने होते हैं। तो लड़की, बंदा बोल रहा है, बंदा कमरे में चला गया होगा, 8-10 बंदे बैठे हैं कमरे में, तो उन्होंने वही वूफर से कमरे में लगा के अपना ले जाते हैं सामान। अंदर लस्ट होती है ना, अंदर कमीनापन होता है, वो नहीं जाता, सारी रात ही करते रहो संतुष्टि नहीं होती बंदे को। तो लड़की ऐसा वो डांस कर रही है, सामने 10 बंदे बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। पहले वो पूरे कपड़ों में आएगी और धीरे धीरे वो कपड़े उतारती जाएगी, फाइनली वो न्यूड हो जाएगी, बिल्कुल न्यूड, नेक्ड। न्यू डांस होता है, मीन्स मैं दाद देती हूँ ऐसी लड़कियों को। मैं खुद लड़की हो गई, लड़की के बारे में मैं एक बात की माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने डांसर्स लड़कियों के बारे में या कलाकारों के बारे में कुछ गलत कहा हो, बट मैं ब्राह्मणों की लड़की, मैं सच बोलती हूँ सर। जो सच्चा है वो सुंदर है, और सुंदर ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला इस इंटरव्यू में, मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, और आंखों से पता चल जाता है, आवाज़ से पता चल जाता है, क्योंकि सच में भगवान जी होते हैं। तो सर ऐसी लड़कियों को दाद दे देनी पड़ेगी। सल्यूट है कि कैसे ज़मीर मारा होगा उसने अपना, चाकू से, छुरों से अपनी आत्मा को कुरेदा होगा 10 बंदों के सामने। भी हम अपने हस्बैंड, अपनी मम्मा के सामने भी नहीं हम नंगे हो सकते। मम्मा को भी कहीं मम्मी आंखें घुमा लो, हम कपड़े नहीं चेंज कर सकते, लड़कियों के सामने नहीं हम चेंज कर सकते, और बंदों के सामने हम न्यूड हो रहे हैं पूरा। और आपको पता है कितने गंदे गंदे विचार आते हैं, वो क्या क्या कर रहे होंगे, वो नोच नोच के खाते हैं, क्योंकि बंदे को दारू चढ़ रखी है, बंदा पूरा होश में नहीं है, शैतान बन चुका है उस टाइम में। हाँ पूरा उसका, कहते हैं ना पहले एक परिवार में दानव और मानव रहते थे, अब एक शरीर में रहते हैं। और रावण और भविष्य एक परिवार में थे ना, अब एक शरीर में है। रावण भी हम में है और भविष्य वो भी हम में है, जो उसका भाई था। तो
लेकिन शैतान की भी अपनी कुछ हदें होती हैं। हाँ, ये तो लोग उस हदों से भी आगे जा चुके हैं। पहली बार मैंने शो लाया था पटियाला में, कंपनी का शो था। मैं पहली बार देखा सर, एंकरिंग का आधा घंटा होता है, उसके बाद वो डांस शुरू हो जाता है, वो गंद शुरू हो जाता है, फिर एंकर का पैकअप हो जाता है। सर बंदे ना स्मूच कर रहे हैं लड़कियों के साथ स्टेज पे। सर बंदे ने ना स्मूच की लड़की के साथ, और मेरे में भी बचपना कभी देखे नहीं है ऐसे सीन। सर मैं रोने लग गई, मेरी ना जान सी निकल गई। मैंने बोला कि पाजी मेरे को गाड़ी में बिठा दो, मेरे को ना कुछ हो रहा है। मैं कांपने लग गई अंदर से, कुछ होने लग गया कि शर्याम यार पोर्न वीडियो थोड़ी ना चल रही है, समूचे चल रही है। डर हो जाता है, अपना भी डर हो जाता है कि मेरे को ना कोई कर दे, कि मेरे को कोई मेरी मर्जी के खिलाफ टच ना कर दे। तो मतलब फिर वो कहीं पे भी टच करते हैं। लड़की डांस कर रही है, वो यहाँ पे पैसे डाल रहे हैं, आपकी ब्रेस्ट में पैसे डाल रहे हैं, आपके इधर उधर इवन पैंटीज तक में पैसे डालते हैं लोग, लड़कियाँ डलवाती भी हैं। इतना गंदा, मतलब कहाँ आ गया सर। देखो हमारा देश क्यों जाना जाता है हमारा देश? संस्कृति। सिखों की भी अरदास करते हैं ना, उसमें बोलते हैं प्रथम पिगोती सिमर के, प्रथम भगवती। औरत को सबसे पहला दर्जा औरत को दिया गया, और औरत को आप एक यूज़ करने की चीज़ समझ रहे हो। औरत इंटरटेनमेंट है आपका, आप उसकी ब्रेस्ट को हाथ लगा रहे हो, आप यहाँ वहाँ लगा रहे हो। या लानत है, आप नहीं रचोगे, कभी नहीं रचता बंदा। सर एक बंदा, मैं ऐसे बूढ़े लोगों को भी जानती हूँ जो करोड़पति हैं, अपनी जो डॉटर की भी डॉटर होती है, उनकी उम्र की बेटियों, मतलब लाख लाख लड़कियाँ लोग निकाल चुके हैं अपने नीचे से, पर उनका तमा होती है तमा, वो नहीं ख़त्म हुई। जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता है उसके अंदर और हो जाता है, हाँ एक काम है ना, जो काम बच्चा बनता जाता है। क्योंकि हमने कभी इनलाइटनमेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं कि अध्यात्म आत्मा जाएगी भगवान के घर, ये शरीर के स्वाद तो यहीं पे रहने जाने, और स्वाद तो ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। आप बात कर रहे थे कि पहले एक परिवार में होते थे राक्षस और देव, अब शरीर में होते हैं। हाँ जी, वो बात बीच में रह गई थी। हाँ वही, आजकल एक ही शरीर में, जैसे आप हो, आप में मानव भी और दानव भी है। जैसे मानव तो वही होता है ना, मानव वेजिटेरियन खाने को वो बनाए, और आप नॉन वेज ही खाते हो, फिर आप में दानव भी है। नहीं, मैं नॉन वेज खाता हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। आप रही हैं मेरे साथ। हाँ जी, नहीं मैंने जस्ट एग्जांपल दिया जी, क्योंकि मैं खुद की एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने कहा कभी किसका दिल नहीं दुखाया होगा। मेरी वैसे लाइफ का मेन मोटिव ये कि नेवर हर्ट एनीवन, किसी का दिल नहीं दुखाना, पर हम दुखाते हैं। अगर मैंने किसी से पैसे लेने, मैं तो उसको गालियाँ निकाल लूँगी सर, दिल करता है। सर मैं अकेली रहती हूँ, रिसेंटली एक बात बता देती हूँ। एक लड़का है ना, वो शूटिंग लाइन में है, उसने बोला कि मैंने ना मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, शूटिंग्स के बारे में बात करेंगे, हम मिलेंगे। तो मैं तो जैसे भोली भाली हूँ, पागल सी हूँ, मैं जल्दी तरस खा लेती हूँ कि चल मिल लेते। मैंने शो पे बुला लिया, चंडीगढ़ में शो था, मिल लिए। तो वो बोला हाय मेरे पास रहने को जगह नहीं, आप रख लो। मैं क्या नहीं, मेरे रूम में अलाउड नहीं है। तो उसने इतना वो कर दिया, प्लीज़ रख ले यार, मैं चला जाऊँगा, अर्ली मॉर्निंग चला जाऊँगा। तो मेरा सिंगल रूम है, छोटा सा कमरा है, मैं सर्वाइव कर रही हूँ। तो मैंने नीचे गद्दा डाल के मैं नीचे सो गई, उसको बेड पे सुला दिया। तो वो बंदा इतना अच्छा बन रहा था कि जैसे पहले भी उसके साथ मैंने शोज़ किए हैं, तो उसने मेरे पैसा भी 1000 रुपये उसने मारा हुआ है मेरे को। तो ऐसे सुना रहा था, मैंने कभी किसी का पैसा नहीं मारा। दिल कर उसके मुंह पे बोले, साले तूने मेरा 1000 रुपये मार रहा है। तो मैंने नहीं बोला उसको, अब बोल दिया। तो मेरे को ना नींद से नहीं आ रही थी कि एक बंदा पड़ा, एक ही कमरे। साइकोलॉजी कहती है अगर एक रूम में लड़का और लड़की दोनों हैं तो ज़्यादा देर तक वो नहीं रह सकते बिना इंटीमेट हुए। पर जैसे मैं तो एनलाइटनमेंट के पाथ में हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ ही सेक्स कर सकती हूँ जिसके साथ मेरी फीलिंग्स हैं। अगर मेरी फीलिंग्स नहीं है तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट प्रोस्टिट्यूट्स, है ना। तो ना सर बड़ी मुश्किल से 3-4 बजे नींद आई, मैं सो गई और वो नीचे सोया हुआ था, मैं ऊपर, कूलर चल रहा था। सर वो बंदा उठा, उसने मेरे कान पे किस करने स्टार्ट कर दी। सर मेरी जान निकल गई। मैं क्या हुआ, मैं एकदम से ऐसे उठी, मैं क्या हुआ, कहता कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं। मैं क्या सोना सो जा, क्यों कर रहा है। तो मैं बाहर चली गई, थोड़ा टहलने टूलने लग गई, तो एकदम से अंदर से कुछ हो गया। मैंने बोला साले इतनी मुश्किल से नींद आई थी तूने क्या। तो वो इतना शरीर बन रहा था, तो फिर मैंने उसको ऊपर सुला दिया। मैं तो ऊपर सो जा, मैं नीचे सो गद्दे पे। तो मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना वल्गर लग रहा है बताते हुए मेरे को। सर उसके बाद फिर 1 घंटे बाद बंदे ने क्या किया, उसने अपना फेस मेरी वजाइना पे लगा दिया। मैंने कपड़े वैसे पूरा डाले हुए थे,
तो जैसे बंदा हमें लिक करने की कोशिश करता है हमारे प्राइवेट पार्ट को, तो उसने लगा कि लिक करने से लड़की जल्दी सेड्यूस होती है जी। तो उसने वो किया, मतलब वहाँ पे उसने हले मुंह लगाया ही था मेरे वहाँ पे, तो फिर से मेरे को एकदम से जाग आ गई। तो मैंने उसको इतनी, मैं क्या तू ना अभी निकल जा मेरे रूम से, भी एक तो मैंने तेरे को शर्म दी और तू मेरे को फक करने को सोच रहा है, तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तू कुछ नहीं है। तो अभी भी जब मैं घर पे रूम पे याद करती हूँ ना तो मैं गाली निकालती, राम ज़्यादा कुत्ता साला, एक तो मैंने तेरे को रहने को जगह दी और तू मेरे को चोदने गोद के तेरा कर रहा है। भी इतने घटिया लोग होते हैं सर। मेरे को किससे सुना रहा था, बच्चे मैंने कभी किसके साथ ये नहीं किया, बच्चे मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। सर माइंड मत करना, आप भी बंदे हो, बंदा बंदा ही होता है, किसी ने ऐसे नहीं बोल दिया ऑल मैन आर ऑल मैन आर डॉग। अच्छा, अगर कहावत बनी है तो कुछ तो था ना सर। अब कुत्ते जगह जगह मुंह मारते हैं और बंदे की भी यही हालत हो चुकी है। बंदा पार्टनर सर एक होता है, उसके आप कहीं पे भी हाथ लगा सकते कुछ भी, और बंदे को तो चैन ही नहीं मिलता जब तक वो प्राउड फील करते हैं। लड़के मूवीज़ भी मैं देखती हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, पता कैसी मूवीज़ हैं, लड़के ऐसी बात करते हैं और ऐसे लोग भी घटिया जो ऐसी मूवीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। यार मैंने तो सेंचुरी मार दी, तू डैश, तू प्राउड फील कर रहा है तूने सेंचुरी मार दी। इसमें सर आप भी इंसान हो। आप बताओ, अपनी पत्नी के साथ किसी और के साथ सेक्स किया है? मैं तुझे एक पत्नी व्रता पति हूँ। डर रहे हो पत्नी देखेगी वीडियो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप रहे हो मेरे साथ, आपने देखा हाँ होगा, है ना, नज़र से पहचानते हो आप किसी को। नहीं, आपका दिल करता है वैसे अगर हॉट सी लड़की सामने आ जाए कि मैं इसके साथ कर लूँ? मतलब लड़के की फर्स्ट फीलिंग यही होती है, कोई हॉट सी लड़की ना, उसकी थोड़ा उसकी नेवल दिख रही है, टमी दिख रहा है, थोड़ी उसकी टांगे दिख रही है, उसने शॉर्ट्स है, मैं तो बस ले लूँ इसकी, यही होता है उनको। ये नहीं होता मैं इससे शादी कर लूँ, इसका घर बसाऊँ, इसके साथ प्यार करूँ। देखिए एक्चुअली मुझको ना मेरी माँ ने पाला है। हाँ जी। तो जिन बच्चों को माँ ने पाला होता है ना, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेडीज़ की, हाँ। गर्ल्स की, बच्चों की। तो उनको ना हर लड़की में एक रिस्पेक्टिव, जैसे उनकी माँ होती है ना, एक रिस्पेक्ट का टैग साथ में नज़र आता है। हाँ। अब आप मेरे साथ हैं, आप कह रहे हैं हॉट, मुझे आपकी हॉटनेस नज़र नहीं आएगी, मुझे आपका वो क्यूटनेस नज़र आएगी, जैसे आप बच्चों की तरह हंसते हो, खेलते हो, है ना। आपने कई बार काम भी किया हमारे साथ, तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ जी। और ना ज़रूरत पड़ी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ। आपके संस्कार अच्छे हैं जी। आपके पास भी बेटी है, आपको पता है बेटियां फूल होती है, फूल को थोड़ा सा कोई वो मुरझा जाता है। हाँ, उनका तो मन बड़ा कोमल होता है। हाँ। हाँ। तो शरीर तो बहुत दूर की बात है जी। आपने बोला ना मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, मेरा उस पे भी आया था एक एसेट होता है ना कि माई स्माइल इज़ माई बेस्ट एसेट। किसी को मार देने वाला वो हथियार है मेरे पास। तो पर आपको पता है मुस्कुराहट हमेशा उन्हीं लोगों की खूबसूरत होती है जिनके दिल में दर्द होता है। हाँ, दर्द, बहुत सारे दर्द होते हैं जो दर्द को छुपा के रखते हैं। रोशनी जी, मैं आपको पहले इतना नहीं जानता था, आज बहुत जान गया हूँ। मुझे आपको फेस करने में बड़ा असहज महसूस हो रहा है आज। चलिए हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पुराना जो समय आपका चला गया उसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाएं आप। आने वाला समय आपके जो हबी हैं, जो लाइफ पार्टनर हैं, बहुत अच्छे हों, आपको समझने वाले हों और आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी चले। वैसे हम तो काम में मिलते रहेंगे। हाँ जी। तो कभी भी ऐसी बात हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और व्यूअर से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार इनकी नज़र से भी दुनिया देखो। नमस्कार। थैंक यू सर।